हर रविवार बुद्ध विहार में जाना चाहिए। बुद्ध धम्म के अनुयायियों के लिए उद्देशित बाबा साहब के इस कथन को महत्वपूर्ण मानकर मैं हर रविवार समय निकालकर विहार में जाने का आदी रहा हूँ। मगर कोरोना काल से यह आदत लगभग दूर होती गई। मगर आज मुंबई में हूँ और रविवार भी है। हालांकि आज सुबह से ही पूरी मुंबई पर बादलों का प्रेम उमड़ पड़ा है, फिर भी मैंने उस विहार में जाने की सोचा है जिसके बारे में सिर्फ पढ़ा था। बाबा साहब की जीवनी जब हम पढ़ते हैं, वे जब भी मुंबई में होते थे तब खास तौर पर एक जापानी बुद्ध विहार में जाते थे। 2 बार उन्होंने उस विहार में सभा का भी आयोजन किया था, ऐसा भी विशेष उल्लेख मिलता है। मैंने उस जापानी विहार के बारे में अब तक सिर्फ पढ़ा था, मगर देखने का मौका नहीं मिला, तो मैंने भी एक रविवार उस विहार को देखने तथा जानकारी लेने के लिए निकाला। तो चलिए आज हम उस ऐतिहासिक विहार में चलते हैं। हालांकि जापानी विहार उपनगर वर्ली संभाग में आता है, मगर महालक्ष्मी के प्रसिद्ध रेसकोर्स मैदान के ज्यादा पास पड़ता है। कुछ ही देर में ऊंची ऊंची इमारतों को पार करके पूछते हुए मैं विहार के सामने खड़ा था। और मैं गीला होते हुए ही विहार में आ गया। बरसात अब थम चुकी थी, मगर फिर कब शुरू होंगी इसका पूर्वानुमान मुंबई में लगाना गलत होता आया है। मैं बाहर से ही उस अलौकिक विहार की सुंदरता को निहारता रहा, जिसका नाम था निप्पोंजान मियोहोजी जापानी बुद्धिस्ट टेम्पल। यहाँ मिली जानकारी के अनुसार जब ये विहार बांधा गया था तब उसे एक पहाड़ी पर बांधा गया था, मगर आज वह पहाड़ी इमारतों के बीच समतल हो गई है। मुंबई को अशांत करने वाले गाड़ियों के शोर के बीच एक शांतमय जगह भी हो सकती है, ये यकीन नहीं हो रहा था। विहार में उपस्थित लोगों से पता चला कि जापानी भंते टी मोरिता हर सुबह और शाम यहाँ वंदना करते हैं और वही पूरी जानकारी भी देंगे। मैंने भंते की वंदना के बाद इस विहार की पूरी जानकारी लेने के लिए शाम तक रुकने का प्रोग्राम बनाया और तब तक विहार की जो भी दर्शनीय जानकारी मिल सकती है उसे चित्रित करने में लग गया। पूरे विहार की इमारत सैंडस्टोन तथा लाइमस्टोन के मिश्रण से बनी है। विहार का गुंबद बुद्ध गया के महाबोधि विहार के आकार सा बना है। और अंदर की सजावट जापानी बुद्धिस्ट परंपरा की झलक देती है। तथा अंदर सुंदर संगमरमर की बुद्ध प्रतिमा अपने आप में बेजोड़ अप्रतिम है। मुख्य हाल में ऊपर की ओर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित कई आकर्षक चित्रों को लगाया गया है।
अंदर के दालान में एक तरफ अहिंसा के जापानी प्रवर्तक भंते निचिदात्सु फूजी गुरुजी से संबंधित तथा उनके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1931 से लेकर 1938 तक के बीच किए गए कार्यों का तथा उनके बाद का लेखा जोखा उस जमाने के वर्तमान पत्रों में छापित सामग्री के रूप में दिया गया है तथा वर्तमान में जो जापानी भिक्खु टी मोरिता इस विहार की देखभाल 1976 से लगातार कर रहे हैं उनके कार्यों को दिया गया है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर बाबा साहब यहाँ कब आए थे उसकी जानकारी दी गई है तथा इस जापानी संस्था द्वारा चलाई जा रही विविध सामाजिक योजनाओं में से भिवंडी में गरीब बच्चों के लिए चलाई जा रही स्कूल के बारे में भी जानकारी दी गई है। मैंने हर कौन से विहार को देखा, वैसे भी मुझे शाम होने का इंतजार था ताकि मैं वंदना में सम्मिलित हो सकूं और जापानी भंते जी से मिल सकूं। कुछ देर बाद अंदर से ड्रमिंग और चांटिंग के स्वर सुनाई देने लगे और मैं अंदर आया। पूरा विहार जापानी लोटस सूत्र की चांटिंग नामो मो हेरेंगे को के स्वर से गूंज रहा था जो लगभग 1 घंटा चलता रहा। इस बीच लोग आते रहे, बुद्ध को वंदन करके जाते रहे, मगर भंते की चांटिंग में 1 सेकंड का भी विघ्न नहीं पड़ा। हमारी भारतीय बुद्ध वंदना जो बहुत लचीली है और जापानी बुद्ध वंदना जो कितनी ठोस है, इसी उधेड़बुन में कब वंदना खत्म हुई पता ही नहीं चला।
और भंते जी ने मेरे प्रश्नों के जवाब निरागस भाव से देने शुरू किए। हमारे गुरु जी 90 साल पहले भारत से या जापान से भारत आया, और ये पहले पीछे में ये पहले गुरु जी माता रमाबाई अम्बेडकर क्रिमिनेशन है, सोनापुर है, उधर जापानीज ये शमशान थे, उधर छोटा सा कुटी बने 90 साल पहले। और गुरु जी भारत में आने का मकसद ये था कि भारत में स्वतंत्र संग्राम सफल हो और भारत में बुद्ध धर्म को पुनर्जीवित होना चाहिए, उसका उद्देश्य लेके आए। तो उस समय में जो शेठ जुगर किशोर बिरला जी ने हमारा गुरु जी का इच्छा प्राप्त करने के लिए ये मंदिर पहले स्वतंत्र के पहले पीछे बिहार है, बिहार बनाया। उसके बाद में स्वतंत्र के पहले से स्वतंत्र के बाद 1950 ये मंदिर बना के गुरु जी को दिया। इसका मकसद ये था कि भारत में बुद्ध धर्म का भावना विचारधारा भारत से ये नाशित हो गया, इसके लिए भारत सत्यानाश हो गया और ये ब्रिटिश ने ये देश को कब्जा किया। उस कारण से विजय गुरु जी ने ये J.K. बिरला ने विजय गुरु जी को बना के दिया। और 1952 ये मंदिर स्थापना लगभग बन गया था, फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर 1951 से ये मंदिर में आते दर्शन के लिए आते रहते और सभा भी किया था। और हमारा सीनियर मंक 1950 से हमारा ये मंदिर में देखभाल कर देते। हमारा सीनियर मंक ने हमको बताया कि बाबा साहब लाइवार बॉम्बे में था, तो ये दादर में ये राजागृह है हिंदू कॉलोनी में, वहाँ से इधर आते थे और ये उधर मंदिर में जो स्टेप है 3-4 स्टेप, और बाबा साहब पाँव ऊपर उठाने को भी नहीं होते थे क्योंकि पाँव में 12 सूजियों किडनी का कुछ फीचर हुआ, बहुत आश्वस्त। फिर भी आके या इधर बैठ के कृषि में बैठ करके बाबा साहब ने प्रार्थना करते थे। और 1951 सितंबर में और 1952 में दिसंबर में इधर सभा किया। और हमारा मानना ये है, हमारा विचार, बाबा साहब क्यों इधर आके धर्मांतर का फायदे से क्यों प्रार्थना करते। तो हमारा विचार ये है, हमारा मानना ये है कि अभी हमको अन्याय खत्म करने का है, अधर्म को खत्म करने का है, ये अंधश्रद्धा को दूर करने का है, ये जात पात को खत्म करने का है। बाबा साहब आंदोलन का समय था और हर एक विषय में इतना संगठन मजबूत नहीं थे और ऐसे जैसा नहीं थे, लेकिन भगवान बुद्ध का आशीर्वाद से संविधान बनाया, धर्मांतर किया और लाख लोगों को, करोड़ों लोगों को उनको ये रिलाइफ किया, सामाजिक को इम्प्रूवमेंट किया, अपलिफ्ट किया। और हमारा मानना, हमारा जो विचार ये है कि बुद्ध धर्म सेक्युलर है, हर एक के लिए है, शांति का धर्म है, प्रेम मोहब्बत का धर्म है, इंसानियत का धर्म है।
और संविधान उसका प्रतीक है। इसके लिए आप लोग बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। ये हजारों सालों का जो अन्याय है उसको भूलना बहुत मुश्किल है, उसको मान से उसको निकालना बहुत मुश्किल है। फिर भी ये आप लोगों ने बौद्ध लोगों को कोशिश करिए, साथ दीजिए कि दुनिया को शांति फैलाने के लिए। हमारा जापान का बहुत आगे गया, एडवांस हो गया कि धर्म का प्रभाव से हमारे देश में कुछ भी नहीं है, भारत जैसा कुछ भी नहीं है। बहुत सब भारत ये बहुत श्रीमान देश है, सब कुछ मिलता है। हमारे देश में कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हमारा देश का प्रवृत्ति क्या है? इंसानियत, गुड ह्यूमन बीइंग, मानवाधिकारी, इक्वलिटी। हमारे देश में इक्वलिटी है, इसके लिए देश आगे बढ़ता है। ये हम दूसरा संप्रदाय को बढ़ता है। भारत ने ये महान धर्म, महान संस्कार, संस्कृति हमारा देश को दिया करके, ये दूसरा संप्रदाय को भी हम बताते हैं। उनके बताए हर जवाब में इस विहार के बारे में सारे प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए। मैं अपना धम्मदान देकर प्रसन्न होकर बाहर निकल गया। सोचता रहा, जब इस देश में बुद्ध शासन था तब कई भारतीय भिक्षु बुद्ध के धम्मों को दुनिया में लेकर गए, मगर आज बुद्ध की धरती पर बुद्ध के विचारों को फिर से स्थापित करने के लिए कई जापानी भिक्षुओं ने अपने देश को भुलाकर भारत को अपना देश बना लिया है। क्या लालसा होगी सिर्फ अशांत भारत को फिर से शांत करने की।